हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 13 अक्टूबर 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की गई है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना। साथ ही साथ जो बच्चे आंगनवाड़ी नहीं आ पाते हैं उनको पोषण भोजन और अच्छा शिक्षण उपलब्ध कराना इस आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल का प्रमुख उद्देश्य है, जिसको दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है तो ये रहा इंडिया के मैप पे। यहाँ पर स्थित है दिल्ली, जो कि तीनों ओर से हरियाणा से घिरा हुआ है और इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। दिल्ली का जो DLR नंबर है वो है 110703। 11 डिस्ट्रिक्ट है, 7 लोकसभा की सीटें और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। दिल्ली का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ विधानसभा की सीटें 70 हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं और दिल्ली के गवर्नर अनिल बैजल हैं। पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? तो 1951 में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन भारत के दिल्ली में किया गया था और दूसरी बार 1982 में दिल्ली में ही किया गया था। जो पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? तो ये दिल्ली में ही किया गया था। कब किया गया था? 2010 में। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये दिल्ली में ही किया गया है। दिल्ली सरकार द्वारा ही जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई है और दिल्ली सरकार द्वारा ही मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की भी शुरुआत की गई है और देशभक्ति पार्क की स्थापना ये दिल्ली में ही की गई है और देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत भी यह दिल्ली में ही की गई है। म्यूजिक बस की शुरुआत यह दिल्ली में ही किया गया है और हाल ही में देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर दिल्ली सरकार द्वारा ही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरा घर मेरे नाम योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब राज्य सरकार ने लोगों को घर का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है। अब नेक्स्ट, यह पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है तो इंडिया के मैप पे यहाँ पर स्थित है पंजाब, जिसकी उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर के साथ और इसकी पूर्वी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ और पंजाब की दक्षिणी सीमा हरियाणा के साथ और पंजाब की पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और इसकी साउथ वेस्ट वाली सीमा यह राजस्थान के साथ लगती है। पंजाब का जो DLR नंबर है वो है 23-13-07। 23 डिस्ट्रिक्ट हैं और 13 जो है लोकसभा की सीटें और 7 राज्यसभा की सीटें हैं। पंजाब का जो विधानमंडल है वो एक सदनी है, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और 117 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं और हाल ही में यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित बनाए गए हैं पंजाब के नए गवर्नर और चंडीगढ़ के नए प्रशासक भी। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो है लुधियाना। हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा उड़ान योजना शुरू की गई थी, फ्री में महिलाओं को सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए और हाल ही में कौशल विकास बढ़ाने के लिए युवाओं का मेरा काम मेरा नाम योजना की भी शुरुआत पंजाब राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दुनिया की पहली
स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण ऑप्शन फी जर्मनी में किया गया है और यह एक डिजिटल कंट्रोल के तहत अनावरण किया गया है। पूरा जो इसका कंट्रोल होगा वो डिजिटली रूप से होगा इस ट्रेन में और यह दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन है। अब जर्मनी में इसका अनावरण किया गया है तो जर्मनी की जो राजधानी है वो है बर्लिन और यहाँ की करेंसी चलती है यूरो और यहाँ का जो नेशनल गेम है वो है फुटबॉल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक दिव्य क्रिकेट में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में एक दिव्य क्रिकेट में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं ऑप्शन सी एमी हंटर। एमी हंटर मात्र 15 साल की उम्र में इन्होंने 121 रन नाबाद बनाए हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ और ये आयरलैंड की टीम से बिलोंग करते हैं और 121 रन नाबाद बनाकर यह एक दिव्य क्रिकेट में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं एमी हंटर। नेक्स्ट जो है, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने तोड़ा है मिताली राज का रिकॉर्ड। मिताली राज ने 16 साल 205 दिन में इन्होंने किसके खिलाफ? आयरलैंड के खिलाफ ही 114 रन बनाए थे, तब वह सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी थी ओडीआई में शतक लगाने वाली। अब इन्होंने मिताली राज का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट जो है कि यदि पूछा जाए पुरुषों में एक दिव्य क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं शाहिद अफरीदी। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 1996 में इन्होंने कितना 102 रन बना करके सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे एक दिव्य क्रिकेट में शतक लगाने वाले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के मेंटर्स कार्यक्रम किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देश का मेंटर्स कार्यक्रम यह दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है 9वीं से 12वीं तक के कक्षा वाले विद्यार्थियों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करना। इसके लिए जो मेंटर्स होंगे वो 10 मिनट समय निकालेंगे स्टूडेंट्स के लिए और उनको कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे इस देश के मेंटर्स कार्यक्रम के तहत। और हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा देश के मेंटर्स कार्यक्रम के लिए भी सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में दिल्ली मेट्रो को जापान सोसाइटी सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहली प्रधानमंत्री वाणी परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पहली बार प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है 2022 तक लाखों वाईफाई एवं हॉटस्पॉट स्थापित करना। यह प्रधानमंत्री वाणी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है। अब आंध्र प्रदेश द्वारा यह परियोजना शुरू की गई है तो इंडिया के मैप पे यहाँ पास स्थित है आंध्र प्रदेश, जिसकी जो पूर्वी सीमा लगती है वो बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है और इसकी उत्तरी सीमा उड़ीसा और तेलंगाना के साथ लगती है और आंध्र प्रदेश की जो पश्चिमी सीमा है वो कर्नाटक के साथ लगती है और आंध्र प्रदेश की दक्षिणी सीमा यह तमिलनाडु के साथ लगती है। नेक्स्ट जो है यहाँ का DLR नंबर है
13, 25, 11। आंध्र प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट, 25 लोकसभा की सीटें और 11 जो हैं वो राज्य सभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश का जो विधान मंडल है वो 2 सदनीय है। यहाँ विधान सभा की भी सीटें हैं और विधान परिषद की भी सीटें हैं। विधान सभा की सीटें यहाँ 175 हैं और विधान परिषद की सीटें आंध्र प्रदेश में 58 हैं। यहाँ की जो प्रस्तावित राजधानी है वो है अमरावती और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व गठिया दिवस और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है गठिया रोग के अस्तित्व एवं इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अक्टूबर को बनाया जाता है विश्व गठिया दिवस और यह पहली बार 1996 में बनाया गया था। अब अक्टूबर का इम्पोर्टेंट डेज है, तो अब तक जो भी इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं अक्टूबर मंथ के, उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 1 अक्टूबर को ही विश्व शाकाहारी दिवस बनाया गया है और 1 अक्टूबर को ही राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस भी बनाया गया है और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस बनाया गया है। नेक्स्ट 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बनाया गया है और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जी की 152वीं जयंती बनाई गई है और महात्मा गांधी जी के 152वीं जयंती के अवसर पर ही किस देश में महात्मा गांधी का संग्रहालय बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बांग्लादेश में हाल ही में। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर को इस बार बनाया गया है विश्व पशु दिवस और 4 अक्टूबर को ही बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में भी जाना जाता है। 5 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व शिक्षक दिवस और नेक्स्ट 7 अक्टूबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस और अगला आता है 8 अक्टूबर को बनाया गया है भारतीय वायुसेना दिवस और 8 अक्टूबर को ही इस बार बनाया गया है, जो कि अक्टूबर मंथ के दूसरे शुक्रवार को बनाया जाता है। यह इस बार 8 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व अंडा दिवस। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर को बनाया गया है विश्व डाक दिवस और प्रादेशिक सेना दिवस। नेक्स्ट है 10 अक्टूबर को बनाया गया है वर्ल्ड होमलेस डे, मतलब विश्व बेघर दिवस और इस बार 11 अक्टूबर को बनाया गया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह हर वर्ष 11 अक्टूबर को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में पर्यटक गांव परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पर्यटक गांव परियोजना शुरू की गई है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है जम्मू कश्मीर के 75 गांवों को आदर्श पर्यटक गांव के रूप में विकसित करना और इसी को विकसित करने के लिए जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पर्यटक गांव परियोजना शुरू किया गया है। अब जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक तो है जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है और एक है श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की ये समर कैपिटल है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं
वो हैं मनोज सिन्हा। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और जम्मू कश्मीर में ही स्थित है दाची-गाम नेशनल पार्क और काची-नाग नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील ये भी कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा कार खंडर योजना की शुरुआत की गई थी और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। हाल ही में परियोजनाओं की निगरानी रखने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रूफ नामक ऐप लॉन्च किया गया था और तेजस्विनी योजना 18 से 35 वर्ष वाले लड़कियों को बिजनेस शुरू करने के लिए और 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए तेजस्विनी योजना जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा ही शुरू किया गया था। और हाल ही में सक्षम योजना यह जम्मू कश्मीर द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके तहत जिस परिवार के कमाने वाले की आयु कोविड-19 के दौरान यदि हो जाती है तो उस परिवार को 1,000 रुपये प्रति माह और यदि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको 20,000 रुपये की प्रति वर्ष छात्रवृत्ति और यदि उनके बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनको 40,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी इस सक्षम योजना के तहत। हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून नाम का हेल्पलाइन यह जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना यह जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। और कचौथ महोत्सव यह जम्मू कश्मीर में ही बनाया गया है और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए बगफ आवाम मेला का उद्घाटन यह जम्मू कश्मीर में ही किया गया है और इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे। अब ये क्यों गए हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि श्रीलंका में ही हाल ही में आयोजित किया जा रहा है कौन सा मित्र शक्ति एक्सरसाइज, तो मित्र शक्ति एक्सरसाइज में यह मनोज मुकुंद नरवणे जी भाग लेंगे और इसको देखेंगे श्रीलंका में। इसलिए इन्होंने श्रीलंका की यात्रा की है 5 दिवस के लिए। अब श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है जयवर्धनेपुरम कुट्टे और यहाँ की जयवर्धनेपुरम कुट्टे प्रशासनिक राजधानी है। यहाँ की व्यावसायिक जो राजधानी है वो है कोलंबो। और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं गोतबया राजपक्षे और यहाँ के पीएम हैं महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ जो करेंसी चलती है वो श्रीलंकन रूपी चलती है। भारत और श्रीलंका के बीच में 2 एक्सरसाइज होती हैं, एक तो होती है मित्र शक्ति एक्सरसाइज और जो दूसरी होती है वो होती है फ्लीनेक्स एक्सरसाइज। हाल ही में खाद्य आपातकाल की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है, तो ये श्रीलंका के द्वारा ही की गई है। और श्रीलंका के एक फास्ट बॉलर थे मलिंगा के नाम से जिन्हें जाना जाता था, इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा भी कर दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रणदीप गुलेरिया जी को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा 22वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रणदीप गुलेरिया जी को 2015 में भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा
जा चुका है। और नेक्स्ट बात करें लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार, इसमें 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। और हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री जी की 117वीं जयंती बनाई गई है। कब बनाई गई है? तो 2 अक्टूबर को। लाल बहादुर शास्त्री जी से याद रखिएगा कि देश के एकमात्र ऐसे पीएम जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी। इनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान ताशकंद में हुई थी। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।